हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल बायो नॉलेज। गाइस, आज हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में, यानी सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता चुका था कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है उसके बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, टी सेल्स डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद में वो 4 प्रकार की सेल्स बनाती है, जिसमें से पहली सेल्स थी किलर सेल्स, और दूसरी थी हेल्पर सेल्स, और तीसरी थी उसमें से सप्रेसर सेल्स, और चौथी थी मेमोरियल सेल्स। तो यदि वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख लेना, मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए आज हम देखते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो देखिए गाइस, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। देखो, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, यानी कि कोई चीज सक्रिय होकर अपना काम कर रही है। जैसे कि समझो कि जब कोई एंटीजन हमारे अंदर आता है, यानी कि कोई भी रोगजनक, जैसे कि जीवाणु हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर कोई भी फंगस हो सकता है। तो जब वो हमारे अंदर प्रवेश करता है हमें बीमार करने के लिए, तो हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज जो होती है वो बनने लग जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एक एक्टिव होती है, एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है, क्योंकि इसमें जो बी लिम्फोसाइट थी वो एक्टिव हुई, और एक्टिव होने के बाद में वो उन्होंने क्या बनाया, एंटीबॉडीज को बनाया। ठीक। अब दूसरी है यहाँ पर पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब होता है यहाँ पर कि जो एंटीबॉडीज हमें बनी बनाई मिल जाए, यानी कि हमारे शरीर को बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो उसे हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक। तो देखो, जब किसी परपोषी, परपोषी यानी कि होस्ट, ठीक, होस्ट के शरीर का सामना रोगजनक, रोगजनक यानी जो रोग को उत्पन्न करता है, रोगजनक से होता है, तो तो उसके शरीर में, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी बनने लगती है, और यह रोगजनक, रोगजनक, यहाँ पर रोगजनक ना लिख के हम एंटीजन लिखते हैं, एंटीजन। ठीक, एंटीजन हो सकता है, तो इसे भी हम क्या लिखते हैं, एंटीजन लिखते हैं। एंटीजन का भी मतलब यही होता है कि रोग को उत्पन्न करने वाला। ठीक। तो यह एंटीजन मृत या फिर जीवित रोगाणु या अन्य पदार्थ हो सकता है। ठीक, तो अन्य पदार्थ हो सकता है। तो देखो, जब किसी परपोषी यानी कि होस्ट के शरीर का सामना किसी भी एंटीजन से होता है, यानी रोग उत्पन्न करने वाले किसी भी रोगजनक से होता है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। ठीक। और वो एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उस एंटीजन के खिलाफ क्या करती हैं, लड़ती हैं। ठीक। और लड़ने के बाद में उस एंटीजन्स को क्या करती हैं, मार देती हैं। और यह एंटीजन मृत, जीवित रोगाणु हो सकता है, या फिर कोई अन्य पदार्थ भी हो सकता है। ठीक। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडीज खुद क्या करती है, एंटीबॉडीज को बनाती है। तो ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार की, इस प्रकार की इम्यूनिटी को
एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक। और यह इम्यूनिटी जो होती है वह धीमे होती है। कैसी होती है यह? धीमी गति से होती है। ठीक। तो ये जो क्रिया होती है, जो इसमें एंटीबॉडी जो बनती हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है एंटीबॉडीज को बनने में, क्योंकि पहले कोई एंटीजन आएगा, फिर हमारी सेल्स उन्हें पहचानेंगी कि ये कोई एंटीजेंस है, फिर उसके बाद में बी लिम्फोसाइट एक्टिव होंगी, और फिर उसके बाद में प्लाज्मा बी सेल्स बनेंगी। प्लाज्मा बी सेल्स क्या बनाती है? फिर एंटीबॉडीज बनाएंगी। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है, इसीलिए हम किससे कहते हैं यह एक धीमी गति से होने वाली क्रिया है। ठीक। तो ये बात थी किसके बारे में? एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। अब हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब हम देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो यहाँ पर तो हमने देखा था एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम देखते हैं दूसरी टाइप की, ये जो है पैसिव के बारे में। पैसिव इम्यूनिटी यानी कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या कहते हैं इसे? हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा भी कहते हैं हिंदी में। तो देखो, लिखेंगे हम यहाँ पर शरीर की रक्षा के लिए बनी बनाई एंटीबॉडी सीधे ही शरीर को दी जाती है। ठीक। इस प्रकार की इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। ठीक। प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब हमारे शरीर की रक्षा के लिए, यानी किसी भी रोगाणु से लड़ने के लिए, या फिर कोई एंटीजन हमें पहले से ही कोई हमें बीमार किया हुआ है, तो उससे हमें बचने के लिए क्या करते हैं हम? यदि हम सीधे बनी बनाई एंटीबॉडीज लेते हैं, ठीक, यानी ये हमारे शरीर में बन नहीं रही हैं, बल्कि हम किसी दूसरे जीव के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडीज को हम अपने शरीर की सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक। तो ये हमारे शरीर में नहीं बनती, इसलिए हम इसे कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक। और जो हमारे खुद के शरीर में बनती है उसे हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब ऐसी कौन सी इम्यूनिटीज होती है जो हमें दूसरों से प्राप्त होती है? तो वो होती है, उसका एग्जाम्पल होता है माँ के शुरुआती दुग्ध में उपस्थित पीले पदार्थ का कोलेस्ट्रॉल। ठीक। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें एंटीबॉडीज होती है IgA। ठीक। जो कि नवजन्मे बच्चों को स्वस्थ रखने का काम करती है। ठीक। तो ये इसका एक उदाहरण होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें IgA नामक एंटीबॉडीज होती है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। ठीक।
तो माँ के दूध में जो पीले पदार्थ का जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें IgA नामक जो एंटीबॉडीज जो होती है, तो वो नवजन्मे जो बच्चे होते हैं जब उनको दी जाती है तो उनमें भी वो एंटीबॉडीज पहुंचती है। तो एक व्यक्ति की एंटीबॉडीज को दूसरे को दी जाती है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।